दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने धरती लोक की 12 जगहों पर खुद अपने भक्तों को दर्शन दिए और वही 12 जगह आज भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानी जाती हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों की माने तो जब तक मनुष्य भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर लेता है, तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। आज के इस एपिसोड में हम आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में वो कथाएं बताने जा रहे हैं जिसके बारे में अधिकतर जनमानस नहीं जानते, जबकि इसका वर्णन शिव पुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगीं तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, उससे चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे, जिससे बाकी पत्नियां दुखी रहने लगीं। एक दिन वे सभी अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गईं और उन्हें सारी बातें बताईं। अपनी पुत्रियों की बातें सुनकर प्रजापति दक्ष दुखी हो गए। फिर चंद्रमा के पास जाकर शांति पूर्वक बोले, हे वत्स, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सब के प्रति तुम्हारे मन में भेदभाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा भेदभाव पूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को ये बातें बतलाकर अपने घर को लौट आए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि चंद्रमा अब भेदभाव पूर्ण बर्ताव नहीं करेगा, परंतु चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं किया। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर चंद्रमा के पास गए और उनसे बोले, हे वत्स, मैं पहले भी कई बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। इतना कहते ही चंद्रमा क्षण भर में क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यह देख इंद्र सहित सभी देवतागण और ऋषि महर्षि परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें चंद्रमा के बारे में सारी बातें बतलाईं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं एवं ऋषियों, जो हुआ सो हुआ, उसे पलटा नहीं जा सकता, किंतु इसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। चंद्रमा से जाकर आप सभी कह दें कि वह प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रमा नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं एवं ऋषियों के कहने से चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। फिर एक दिन भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और चंद्रमा से बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह वर मांगो। भगवान शिव के मुख से ऐसी बातें सुनकर चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे शरीर से क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। फिर चंद्रमा ने भगवान शिव की स्तुति की। चंद्रमा की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए, अर्थात लिंग के रूप में प्रकट हो सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी मनुष्य सोमनाथ जाकर इस ज्योतिर्लिंग का भक्ति भाव से पूजन करता है, वह चंद्रमा की तरह क्षय और कोढ़ आदि रोगों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है।